योग जब भी हम करते हैं तो आसनों को करने से और योग करने से हमारे शरीर में खींचतान होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, मसल्स में खिंचाव आता है। और जैसे हम तोड़ मरोड़ खींचतान करते हैं उससे हमारे शरीर को एक प्रकार से भोजन मिलता है। शरीर में की जो संरचना है वो सही तरीके से बन जाती है। उसके साथ साथ प्रकृति ने जिस हिसाब से हमारा जो पोस्चर बनाया है, यानी शारीरिक जो संरचना बनाया है, वो एक्चुअली में बिल्कुल उसी टाइप का हमारा शरीर हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो अपने जीवन शैली में योग को अगर शामिल करके रखते हैं, नित्य प्रतिदिन व्यायाम करते हैं या फिर हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को शारीरिक खींचतान से एकदम अपडेट करके रखते हैं, उनका शरीर का जो पोस्चर है बिल्कुल बिल्कुल एकदम से बढ़िया सा दिखाई देता है। आपको दूर से दिखाई देने लगेगा कि ये कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ में खींचतान जरूर करते हैं। इसलिए आप योगासन जब भी करते हैं आप उसको संपूर्ण तरीके से किया करिए। एक बार और कि ये जो आसन जब भी आप करते हैं और जैसे बॉडी के अंदर खिंचाव आने लगता है, जैसे कोई पोस्चर करते हैं और जैसे खिंचाव आने की स्थिति जब होने लगती है, ऐसे समय में आप अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर ले लिया करें और जैसे ही नॉर्मल अवस्था में आते हैं तो वो सांसों को धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जब खिंचाव होता है और हम सांस को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेते हैं तो उससे क्या होता है, जब खींचतान होती है मांसपेशियों में, उससे हमें फायदा मिलता है, ना कि कोई नुकसान होता है। क्योंकि आपको पता ही है अंदर जब हवा भरा रहता है तो खींचतान करने की वजह से हमें उसका लाभ मिलता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं, जो भी समस्याएं हैं, या किसी शरीर के अंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि शारीरिक हरकत नहीं हो पाती है उसमें, यानी कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया या शरीर के अंगों में किसी प्रकार का पूर्ण तरीके से चलन अगर बंद हो गया, ऐसी जगहों में भी योगासन करने से पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन और उसके साथ में ऑक्सीजनेटी ब्लड, यानी कि आपके शरीर के अंदर जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है वहाँ वहाँ तक पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन पहुँचने लगता है। वो योग के माध्यम से पहुँचता है, आसन के माध्यम से पहुँचता है और आपकी भौतिक शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ आपका मन भी जो है पूर्ण तरीके से शांत हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो टॉप लेवल के जो हमारे गुरु हैं या फिर विद्वान जो भी व्यक्ति हैं या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या जो भी बहुत ज़्यादा दिमागदार वाले जो भी लोग हैं, वो हमेशा एकदम शांत रहते हैं। उसका कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं चिंतन, मनन और मन को शांत करने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं उनकी क्राइटेरिया को पूरी करते हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन दिमाग में इम्प्रूव होने लगता है। इसलिए आप आसनों को बेहतर तरीके से करें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको संपूर्ण तरीके से आप लेते रहें। कहते हैं कि योग जो है अनुशासन है, योग नियम है, योग हमारी एक बेहतर जीवन शैली और एक बेहतर जीवन बनाने का तरीका है। आपको पता ही है कि दुनिया में जब लोगों के पास जानकारी नहीं थी, उसके पहले हमारे यहाँ यानी कि भारतवंशियों के अंदर इन सब चीज़ों का उस समय विकास हो गया था और जीने का तरीका, बोलने का, भाषा शैली का, इन सब चीज़ों का ज्ञान
भारतवंशियों के पास हो गया था। उसका सबसे बड़ा कारण है योग। योग के जो 8 अष्टांग योग के जो सूत्र हैं, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सभी अंगों का अपना एक बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक समन्वय बैठता है जब आप आसन, प्राणायाम और उसके पहले नियम और यम को आप धारण करते हैं। एक बेहतर जीवन शैली आपको प्रदान करता है। योग केवल हमारे भौतिक शरीर को शुद्ध और स्वच्छ रखने वाला चीज नहीं है, योग जोड़ने का काम करता है। योग स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का कारण है, माध्यम है। योग के माध्यम से आप नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी का आप प्रवाह अपने शरीर में कर सकते हैं। जब भी आप योग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर से जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारी की सारी धीरे धीरे निकलने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में होने लगता है और वो एक बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी भी है, क्योंकि सबको सुख, समृद्धि, शांति, धन, यश, वैभव सब कुछ चाहिए, लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसको शांति चाहिए होता है। और जब ज्ञान मिल जाता है तो सब संपूर्ण हो जाता है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सावधानी का इसमें जरूर ध्यान रखें और किसी योग चिकित्सक की सलाह से ही किसी बड़े खींचतान वाले आसनों को आप करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।